हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने इससे पहले एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर दिया, प्रिपरेशन खत्म कर दी, दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आज के बाद से 2 क्लास और है, 3 क्लास और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा बराबर। इस हफ्ते में मैं उम्मीद कर रहा हूं हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो क्या है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और क्या क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हम सीधा स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने फोन को शायद फ्लाइट मोड पे नहीं डाला है। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज प्रिपरेशन खत्म करेंगे, अगली क्लास में प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज में एसिडिक में एक क्लास पूरी जाती है यार, है ना, और उसके बाद बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या क्या है? सबसे पहली प्रिपरेशन जो हमारे पास आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है फ्रॉम एल्कोहल। भाई एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? देखो, अगर हमारे पास एल्कोहल है, अगर हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, अगर हमारे पास एल्कोहल है और एल्कोहल में अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं, अगर एल्कोहल में, और पता है एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा, एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और वो भी 1 डिग्री, सॉरी मैं बताना भूल गया यहाँ पे 1 डिग्री। बेटा पता है ना 1 डिग्री अल्कोहल में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग ही डालना पड़ता है और क्या बनता है, हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सॉरी कीटोन बनता है। 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन नहीं होता। 3-4 बार कर रखा है तुमने ये रिएक्शन, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है तो हमारे को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिलता है हम लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो बेटा 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन हो सकता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SOA। तो बेटा कौन कौन हो सकता है? पहला हमारे पास क्या हो सकता है, एल्कलाइन KMnO4, है ना। दूसरा एसिडिक K2Cr2O7। तीसरा CrO3 प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2SO4। चौथा कंसंट्रेटेड HNO3। अगर इनमें से कोई भी है, ये चारों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी लिख रखे हैं, इसके साथ साथ वो पानी भी डाल देती है, इसके साथ भी डाल देता है ना। बात एक ही है, खैर बात एक ही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। क्लियर है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, इनसे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई भी है, मान लो ऐसा है CH3, एग्जाम्पल छोड़ो, पहले मैं एक सिंपल करा दूं। अगर हमारे पास है R पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एल्कोहल है, RCH2OH है, RCH2OH है, और मैंने इन चारों में से कोई भी डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन चारों में से कोई भी डाल दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, RC। अब देखो करना क्या है भाई साहब, कुछ नहीं करना, पहली बात तो कुछ करना ही तो नहीं है। असल में ये कर क्या रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भैया क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है भैया, ये क्या करेंगे, यहां से क्या कर देना। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सेम एज सिंपल हमें रिडक्शन करना एक तरीके से देखा जाए तो ये CH2 और यहाँ पे OH लगा हुआ है, कुछ मत करना, आंख बंद करके COOH लगा देना। क्या लगा देना, COOH, है ना। अरे हाँ या ना, तो क्या कर देना COH, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन कराने में मदद करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन कराने में मदद करेगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। 2H निकालना, यहां से 2H निकालना और कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बना देना, और बगल में OH तो लगा ही हुआ है, खत्म।
2H हटाना, बगल में डबल बॉन्ड O लगा देना, खत्म। कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, यही करना है बस, और क्या करना है ना। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो A CH3CH2OH है, इसमें हमने डाल दिया मान लो CrO3 प्लस में H2SO4। तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा CH3CH2, यहां आ गया COOH है ना, डबल H हटाया COOH। बी एग्जाम्पल मान लो आपके पास ऐसा है कि ये है, ये है, ये है, ये ऐसे है, और यहां पे लगा हुआ है मान लो। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो कॉर्नर्स में ही होगा, कहां पे होगा, कॉर्नर्स में। तो यहाँ पे लगा हुआ है मान लो OH। तो आप इसको कैसे करोगे बेटा, अगर आपको डाल दिया मान लो अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया है ना H2O की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा बेटा। अब ये देखो, ये जो कार्बन है यहाँ पे कार्बन है बेटा, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे है, तो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास डबल H है, 2 H होंगे ना। इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ये बना रखा है और एक बॉन्ड ये बना रखा है, इस पे अभी भी 2 H रह रहे हैं, तो पता है 2 H ऊपर से निकलेंगे, ये ऐसे आएगा, यहां आया OH, और जो 2 H होंगे वो हट जाएंगे, वहां डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा O। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आप भी कर सकते हो, एक आप भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो यार, सी कुछ भी कर लो। अब कैसे कहीं भी ले जाओगे 1 डिग्री तो जाएगा, जाएगा तो 1 डिग्री है। इस पे गया OH, कितना ही टिपिकल कर लोगे इसको, बराबर है। और यहाँ पे क्या डाल दो, अपना कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो, बराबर है, हाँ है ना, कर लो सॉल्व। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास क्या होता है, पहली प्रिपरेशन है अल्कोहल से। अल्कोहल में क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना, 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वीक डालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, समझ में आ रही है बात, हाँ है ना। नोट कर लो फटाफट से, 5 4 3 2 1, हो गया ना बेटा। ये था, हमने बना दिया। अब एक क्या है हमारे पास, पहला अल्कोहल से, दूसरी प्रिपरेशन है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की। बेटा बेटा बहुत ध्यान से इन सबको पढ़ना, इसकी बैक एक्सरसाइज सच में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बैक एक्सरसाइज है, उसमें समय लगेगा, देखना। ये पहली प्रिपरेशन हमने कर ली, अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरी की। देखो दूसरी प्रिपरेशन में फ्रॉम एनसीईआरटी अगर तुम्हारे बगल में खुली हुई है तो बहुत अच्छी बात है बेटा ना, एनसीईआरटी साथ में रखना ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि हाँ मास्टर लाइन टू लाइन पढ़ा रहा है। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब एल्काइल बेंजीन से कैसे, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होगा, अगर कहीं पे एल्काइल बेंजीन लगा हुआ है, अगर कहीं पे क्या लगा हुआ है, एल्काइल बेंजीन है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो अगर यहां पे ये बेंजीन है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन पे क्या है, मान लो CH3 लगा हुआ है, इस बेंजीन पे मान लो CH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। अब अगर इस बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है तो इस बेंजीन को हम लोग इसके अंदर डालते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट करते हैं। CH3 एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल यानी कि यहाँ पे कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, कोई भी, अगर मैं तुम्हें साफ सीधी भाषा में बोलूं ना तो यहाँ पे कोई भी एक एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी हो, कैसा भी हो, 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा खूब ढेर सारे इसके, देखते ना। तो KMnO4 KOH और हीट कर दो। अगर आप KMnO4 KOH की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे, कुछ भी लगा हो, आंख बंद करके, आंख को बंद करके ऊपर लगा देना COO। अब यहां पे पोटेशियम था तो यहां पे आ जाता है K प्लस, COO K प्लस। अब ये K अच्छा नहीं लग रहा, हमें तो H चाहिए। अगर H चाहिए तो एक काम करो, इसको क्या कर दो, H3O प्लस डाल दो, एसिड इन द प्रेजेंस, अरे H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाँ है ना।
देखो H प्लस लिखूं या H3O प्लस लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। क्या होगा, यहां से H प्लस लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, COOH, और ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, बराबर है। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि बेंजोइक एसिड है ना, हाँ बेंजोइक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये बन गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये क्या था हमारे पास, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको भैया अब इसके एग्जाम्पल सुनो, कैसे भी कर लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक मान लो CH3 लगा हुआ है, बराबर है, CH3 लगा हुआ है। अब CH3 लगा हुआ है, इसके अंदर आपने क्या किया है, KMnO4 डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और साथ में हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, COOK, COOK। भाई ऊपर कुछ भी हो, अभी और दिखाऊंगा, देख एग्जांपल देखिए अभी, ये इधर, अब इधर को H के हटाना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, H3O प्लस, तो ये बन जाएगा COOH, ये बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड। भैया अगर कुछ और हो तो कर ले। अच्छा एक बात बता, अब इसको मैं शॉर्ट में कर दूं, इसको मैं शॉर्ट में कर दूं ऐसे करके A, इसको मैं ऐसे करके भी कर सकता हूं, A ऐसे करके क्या कर रहा हूं मैं, B एग्जांपल दिखाता हूं ना। मान ले B एग्जांपल ऐसे लगा हुआ है, CH3 CH2 CH3 ऐसे लगा हुआ है। पहले स्टेप में इसके अंदर डाला KMnO4 KOH और हीट किया, दूसरे स्टेप में इसके अंदर क्या डाला है, H3O प्लस। क्या करना है, आंख बंद करके बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, डरना नहीं है, मैंने क्या बोला, पूरा एल्काइल ग्रुप हटा दे, COOH लगा दे, पूरा एल्काइल ग्रुप हटा दे, COOH लगा दे। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ हाँ क्या बात कर रहे हो, अरे क्या बात नहीं कर रहा, यही तो बात कर रहा हूं मैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर लगा हुआ है, लेट्स सपोज कुछ भी लगा हुआ है साला, इसके ऊपर लगा हुआ है, मान ले ऐसे 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 ऐसे, कोई भी एक चेन लग गई है, तूने इसके अंदर डाल दिया क्या, KMnO4 पहले स्टेप में KOH के साथ हीट किया, और दूसरे स्टेप में क्या डाला, H3O प्लस, तो क्या हो जाएगा भैया, ऊपर जो कुछ लगा है हटा दे, ऊपर जो कुछ लगा है हटा दे, क्या लगा दे, COOH। खत्म, खत्म, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं खत्म सवाल है। तीसरा D, भैया मान लो कुछ भी हो, भैया ऐसे अगर मान लो ऐसे लग गया, तो यहां लग गया मान लो भैया CH3, यहां भी लग गया CH3, यहां भी लग गया CH3। अब बताओ भैया अब क्या होगा, डरना ही नहीं है, डरना है ही नहीं बेटे। KMnO4 KOH हीट करो सेकंड में, H3O प्लस, जहां जहां तेरे को दिख रहा है सब जगह लगा दे, यहां लगा दे COH, यहां लगा दे COH, यहां लगा दे COH, जहां जहां मिथाइल ग्रुप दिख रहा है वहां लगा दे D E। तो अगर भैया ऐसा है कि क्या करूं अब मैं, बोल क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, तू बता मुझे क्या करूं मैं, मार भी नहीं सकता, ऐसा है। अब बताओ भैया इसमें क्या होगा, मैंने फिर बोला हर जगह लगा दे, पहला KMnO4 KOH के साथ हीट किया, दूसरा इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, हर जगह लगा दे एक एक COH, ऐसा आ जाएगा। तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इधर आ गया COH COOH 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 COOH, बराबर है ना, खत्म। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन चल रहा है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन से हम ऐसे करके प्रिपेयर करते हैं, एल्काइल बेंजीन से हम ऐसे करके क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बराबर है ना। तो ये हो गया सेकंड प्रिपरेशन, फटाफट से इसको नोट कर लो, आसान है, बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत बच्चे है, बच्चे बहुत सिंपल है बच्चे, नोट कर लो। मैं पानी पी लूं यार, सुबह से मैंने पानी नहीं पिया यार, मैं कह रहा किस चीज की कमी हो रही है बॉडी में। हो गया बेटा,
यस 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 यस, ठीक है। अबे मैंने तो मिटाई दिया यार, दिमाग तो मेरा पता नहीं कहां जा रखा होता है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से बबुआ, ए बबुआ बहुत ध्यान से, तीसरा, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये भी अच्छा है, सारे इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो ऑन कर दी ना मैंने। यस 16 9 16 10 16 11, ठीक है। पहला सुनो, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है। अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं बात करूं किस चीज की, नाइट्राइल की, किसकी बात करूं, नाइट्राइल की। अगर मेरे पास ऐसे है RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ऐसा ही होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ऐसा ही होता है। अब इसके मैंने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया, H2O डाला, भर के बहुत भर के H2O डाला, बहुत भर के, है ना, H प्लस H3O प्लस डाला, भर के एकदम पानी के साथ एकदम भर के डाला, भैंस की टांग बराबर है। अब देखो कैसे करना है बबुआ, कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनियो। देख अब यहां से पानी तो निकलेगा H प्लस और OH माइनस, पानी तो H3O प्लस, कुछ भी डाल दे टांग। अब देख कार्बन और नाइट्रोजन है, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, इसको मैं पहले ऐसे लिख दूं, जब कंप्लीट, केस वन, केस बना के समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। केस वन कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीट सही तो है, हाँ, हाइड्रोलाइसिस। अगर आपके पास RCN, अगर आपके पास RCN है और आपने इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दिया, भर के पानी डाल दिया, भैंस की टांग, क्या डाल दिया, भर के पानी डाल दिया, H3O प्लस, भर के, कितना भर के, गर्दन तक डाल दिया, तो क्या होगा, ये टूटेगा यहां H प्लस और OH माइनस में। सही बात है। अब एक बात तो तू भी जानता है, एक बात मैं भी जानता हूं कि कार्बन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आएगा डेल प्लस और नाइट्रोजन के ऊपर आएगा डेल माइनस। अगर कार्बन के ऊपर डेल प्लस है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अब ये आ गया। अब भाई नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है H को और ये जा रहा है। असल मायने में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, H अगर N पे लगा और OH अगर C पे लगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। देखो पहला बॉन्ड टूटता है HOH से, दूसरा भी टूटता है HOH से, तीसरा भी टूटता है HOH से, ये ऐसा आता है RC। देखो ये तीनों बॉन्ड N पे, देखो ये, अरे बात समझो ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, पहला बॉन्ड टूटता है, इधर H लगता है, इधर OH लगता है, दूसरा बॉन्ड टूटता है, इधर H लगता है, इधर OH लगता है, तीसरा बॉन्ड टूटता है, इधर H लगता है, इधर OH लगता है, NH3 अपना अलग निकल जाता है। अरे NH3 अपना अलग निकल जाता है और कार्बन पे तीन O लग जाते हैं, तीन OH लग जाते हैं। तो ये कार्बन पे क्या लग गया, एक OH, दो OH, तीन OH, और NH3 अपना साइड बाय साइड बिजनेस करके निकल गया, बराबर है। समझ गए ना। अरे HOH से बॉन्ड टूट गया यार, HOH से ऐसे करके बॉन्ड टूट गया, बराबर है, यस। अब आप सभी जानते हैं, आप सभी बहुत होशियार हैं, तो आप जानते हैं कार्बन पे OH बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो यहां से पानी निकल जाएगा। अगर एक कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH है तो क्या, पानी निकाल दो, क्या निकाल दो, यहां पानी निकाल दो, तो पानी निकाल दोगे यहां से तो क्या हो जाएगा भाई, भाई माइनस लिखा है, माइनस ऐड नहीं किया है, माइनस निकल रहा है बबुआ, ए बबुआ। तो
सी। अब देखो ये डबल ये ओ, अरे ये बच्चे, अरे मूर्ख बच्चे, हे मूर्ख बालक, सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? देखो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या जाएगा ओ एच। अरे एक तो ओ एच लग गया, इधर लगा दिया यार, एक ओ बच गया, उसको ऊपर कर दिया, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई अपने पास पड़ा था नाइट्राइल, नाइट्राइल का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा दो तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल 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 कर ले लाए तू, ए ये हो गया CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड N, इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? अब मैं ये वाला बीच वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, N को हटा के COH लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा। समझ गया ना? अरे समझ गया ना? ये चल रहा है ना? एवरीथिंग इज फाइन? यस, एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर है? यस। बी एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल मेरा राजा बच्चा, सी ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे आ जाएगा H3O प्लस, बराबर है। अब क्या हो जाएगा मेरा राजा बच्चा? ओ मेरा राजा बच्चा, बोले मेरा राजा बच्चा, ये मेरी किसी बोले दी, यहाँ पे आ गया OH, बराबर है, हाँ है ना? डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या जाएगा OH, बराबर है, यस। अगला क्या है? केस 2। अगला क्या है? केस 2। अगला क्या है? केस 2। केस 2, अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, अगर तू कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, भर भर के पानी नहीं डालेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेगा तो देख क्या होगा। ये हमारे पास है अमाइड, छी 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 छी, ये हमारे पास है नाइट्राइल, क्या है? अरे यहाँ नाइट्राइल लिख दूं, ओ तेरी इजाजत तो नाइट्राइल लिख दूं, ओ नाइट्राइल लिख दूं, ये है हमारे पास नाइट्राइल। अब इस नाइट्राइल को हमने क्या किया है? इस नाइट्राइल के अंदर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया है, H2O डाला है, H3O प्लस मतलब डाला है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया है तो पता है इसके तीनों बॉन्ड नहीं टूटते, यानी तूने भर के पानी नहीं दिया, अगर भर के पानी नहीं दिया तो उसके तीनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, दो बॉन्ड टूटते हैं साला। तो क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसा। देखो पहला बॉन्ड टूटेगा तो N पे लगेगा एक H, हाँ बोल बे, हाँ तो पहला बॉन्ड टूटेगा, देखो पहला बॉन्ड टूटेगा तो N पे लगेगा H, इस पर लगेगा OH, यस यस। दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो इस पर लगेगा OH, N पे लगेगा एक और H। होता क्या है, ये यहाँ पे ना जब हम पार्शियल, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो एक और बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे H इस पे H, पर जब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं कराते तो दो ही बॉन्ड टूटते हैं और ये OH OH लग जाते हैं। अब एक कार्बन पे क्या है, एक कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH अगर आ गए तो भैया पानी निकल जाता है, तो पानी जैसे ही निकलेगा, यहां से OH, यहां से H, ये H ये OH, पानी निकलेगा तो मियां अगले स्टेप में वाटर निकल गया मियां, तो क्या हो जाएगा बेटे? यहां से OH यहां से H, तो क्या बन जाएगा? RC, ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बधाइयां जी बधाइयां, NH2 क्या बन गया? एमाइड बन गया। क्या बन गया? अमाइड। बधाई हो, आपने अमाइड बना दिया। क्या बना दिया? अमाइड। तो भैया अगर वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बोले तो अमाइड बन जाता है, याद रखना अपने दिमाग में। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक बना देना आंख बंद करके, और अगर पार्शियल करवा रहे हो तो अमाइड बना दो, बना दो जी बना दो। एग्जाम्पल सुनो इसका, जब मैं आपको अमाइन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अमाइन में जब अमाइड आएगा तो अमाइड की प्रिपरेशन ऐसे भी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड से, यही सेम रिएक्शन को वहां भी चेपूंगा। देखो तो ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N H3O प्लस पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? डायरेक्ट कर रहा हूं, R तो CH3 है ना, आल तो CH3 है ना, CH3 आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ध्यान पता नहीं कहां है मेरा यार। अब मैं गाइस
मैं अब बात समझ में आ गई, हाँ है ना, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया हमारे पास क्या, फ्रॉम नाइट्राइल। अब एक नोट बना के यहां पे लिख रहा हूं, एमाइड से भी बनाया जाता है। मैंने यहां लिखा है ना फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, नाइट्राइल से मैंने बता दिया, अरे यार यहाँ नाइट्राइल से मैंने बता दिया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी और वो भी पार्शियल भी। अब एक नोट, फ्रॉम अमाइड, अगर आपके पास अमाइड पड़ा हुआ है RC डबल बॉन्ड ONH2, अगर आपके पास अमाइड है, अब इस अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है भाई साहब, एक छोटी सी एक कदम का फासला है, एक ठो कदम का फासला है बबुआ, का डाल दो बबुआ, H3O+ डाल दो, पानी डाल दो, पानी से बॉन्ड तोड़वा देना बेटवा, H+OH-, है ना। इस पे आ जाएगा क्या, डेल माइनस डेल प्लस, ये आएगा इस पे, ये आएगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटवा, इस पे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH। अरे बहुत आसान है इसकी प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की, कोई दिमाग, एल्डिहाइड वेल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह नहीं है, बड़ी सिंपल है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, और वो तुम पे है भी नहीं, देखो NH3, हाँ है ना। तो भैया एमाइड अगर आपके पास है तो एमाइड के अंदर तो एक पानी डाल दो, बन जाएगा। नाइट्राइल अगर आपके पास है, चल रहा है, चल रहा, हाँ, नाइट्राइल आपके पास है तो नाइट्राइल से क्या डाल दो, शाबाश। अब इसका एग्जाम्पल है भैया, तो तुम ये इसका एक एग्जाम्पल भी देख लो, CH3 भैया, ए भैया, भैया है भैया, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया तुम्हें, यस, नोट कर लो भाई। तो ये था हमारा नाइट्राइल और अमाइड से। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे आगे आगे। तो बेटा अगली प्रिपरेशन है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, चौथा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ ऐसा होता है, RMgX। अब इस RMgX जो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट करवाते हैं CO2 के साथ। किसके साथ, CO2 के साथ, CO2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता मैं समझा देता हूं। CO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके कार्बन पे डेल माइनस मारा, ऑक्सीजन पे क्या मार दो, डेल प्लस, सॉरी कार्बन पे डेल प्लस, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, डेल माइनस, है ना, डेल माइनस, ठीक है। अब R के ऊपर आएगा डेल माइनस और Mg के ऊपर आएगा डेल प्लस, जोड़ दो, आंख बंद करके जोड़ दो। भैया इस ऑक्सीजन के पास भी हो सकता, हाँ हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे लगा था कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, इसको हमने CO2 के साथ डाला तो क्या हो जाएगा, R देखो ये R कहां पे जाएगा, R जाएगा प्लस पे कार्बन पे, तो ये आएगा R, यहां पे C पे आएगा, ये R आएगा C पे। अब ये C पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O मैंने बना दिया यहां पे। अब यहां पे बेटा अगर R आया, यहां पे MgX आ रहा, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पे एक बॉन्ड टूट के क्या हो गया, MgX हो गया, MgX हो गया, बराबर है, कोई डाउट। मैंने कहा R को जोड़ा C पे और ये MgX कहां लग गया, O पे, बराबर है, CO2 के साथ। अब हमें ये सब हटाना है तो इसके अंदर क्या डाल दो, वाटर, H3O+ हाइड्रोलाइसिस करा दो, ये क्या हो जाएगा, ये सब हटके यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH, खत्म, RC डबल बॉन्ड OOH खत्म, बराबर है। इसको करने का एक शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं, ऐसे आप इसको ऐसे कर सकते हो कि RMgX है, RMgX है, इस RMgX को जब हम लोग पहले स्टेप में इसके अंदर क्या डालेंगे, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और सेकेंड स्टेप में H3O+ डालें, तो भाई साहब देखो ये जो CO2 है, यहां बना लो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां बना लो कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2 से बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये R को लगा दो इस पे, R को लगा दो इस पे, बन गया।
क्लियर है? आसान एग्जाम्पल देखना चाहोगे इसके? बड़ा आसान है बेटा, बड़ा आसान है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वीडियो मैंने चला रखी है ना, यस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारे पास है बेटे CH3 बेटे, CH3 Mg Cl हो गया, यहाँ पे CH3 Mg Cl हो गया। और हम लोग क्या करते हैं बेटा, CH3 Mg Cl हो गया, इसके अंदर हम डालते हैं CO2, मान ले हमने डाल दिया ड्राई एथर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा बेटा? ये CH3 ऐसे ही रहेगा, CH3, अब ये CO2 है, इस पे लगा दे C डबल बॉन्ड OH, खत्म। B, मान लें यहां बेंजीन है, MgCl, MgBr, इसमें डाल दिया CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सेकंड में डाल दिया H3O प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, खत्म। बराबर है। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन। ठीक है, आसान है भाई। मैंने क्या बोला? CO2 को ऐसे खोल लो, डेल प्लस डेल माइनस, प्लस को माइनस पे जोड़ो और माइनस को प्लस पे जोड़ो, ये बन गया। पानी डाल के ये कर दिया। डायरेक्ट मेथड मैंने बोला R पे COH लगा दो, R पे COH लगा दो, बेंजीन पे COH लगा दो, जो भी होगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट से, शाबाश। अगली रिएक्शन पे चल रहे हैं बेटा। हो गया बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा, अब बेटा जो ये तीन रिएक्शन और रह रही हैं, छोटी मोटी सी हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं। क्या है इनके अंदर? कुछ नहीं है इनके अंदर। देखो मेरी बात को सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ध्यान सुनना। देखो चौथा, पांचवा, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, इन रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना। देखो जरा सा भी दिमाग है भी नहीं वैसे। देखो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड के अंदर सीन क्या है? हमारे पास है एसाइल क्लोराइड, ये हमारे पास क्या हो गया? RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होता है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड ये हो गया। अब इस एसाइल क्लोराइड के अंदर हमने क्या करना है? कुछ नहीं भैया, पानी डाल दो, H3O प्लस डाल दो, वाटर डाल दो। अब वाटर तुम्हें कुछ नहीं करना, प्लस माइनस तोड़ना है, प्लस माइनस OH माइनस। अब देखो C पे डेल प्लस आएगा, C पे क्या आएगा? डेल प्लस, क्लोरीन पे डेल माइनस आएगा। प्लस माइनस को प्लस माइनस से जोड़ दो। देखो अगर डेल प्लस है तो माइनस लगेगा इस पे, तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, इस पे आ जाएगा OH, और ये H जो है वो Cl के साथ जाकर HCl बन जाएगा, प्लस में HCl बन गया। समझ गए? इसके दो एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं। कौन कौन से? एक तो आप कर लो CH3 को लेकर कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl है। अब इसके अंदर आपने डाला है H3O प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये टूटेगा, H प्लस और OH। बेटा आधी केमिस्ट्री तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। आयंस में तोड़ दो, वीडियो चला दी मैंने, यस, आयंस में तोड़ दो और अपोजिट को जोड़ दो, ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो ये डेल प्लस आ गया और डेल माइनस आ गया, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH प्लस में क्या आ जाएगा? HCl, खत्म। अगला बी पार्ट, अगर यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCl है, अगर इसके अंदर मैंने डाल दिया H3O प्लस, ये भी टूटेगा H प्लस में और किस में? OH माइनस में, तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया बेंजोइक एसिड, है ना? ये था बेंजोइल क्लोराइड, बराबर है, बेंजोइल क्लोराइड, बराबर है, हाँ है ना? ये था बेटा कहां से? एसाइल क्लोराइड से। पानी डालो, हाइड्रोलाइसिस कराओ, H प्लस लगाओ, OH माइनस लगाओ और आराम से बन गया, बराबर है। सिंपल है बेटा, कोई हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला कराना है, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना?
अगला भी बहुत सिंपल है बेटा, सिंपल पानी ही डालना है हमने। क्या डालना है? पानी। हो गया? यस यस। 5 4 3 2 1 भी बोलूं? सेम अगला भी ऐसे ही है। अगली प्रिपरेशन है बेटा हमारी किससे? एसाइल क्लोराइड हो गया। एसिड एनहाइड्राइड देख लो, एसिड एनहाइड्राइड, पांचवा छठा। एसिड एनहाइड्राइड भी सेम है हमारे पास। देखो अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर है, आर डैश भी हो सकता है, हम लगभग लगभग सेम ही लेते हैं, है ना। देखो अगर आपके पास ये, इसके अंदर भी सेम वही हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये टूटेगा किसमें? H प्लस में और OH माइनस में, H प्लस में OH माइनस में। अब क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन के ऊपर डेल माइनस आएगा, आप चाहो तो इस कार्बन के ऊपर डेल प्लस लगाओ, आप चाहो तो इस पे लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर्सनली मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है, तो मैं इस पे लगा रहा हूं डेल प्लस, इस कार्बन पे डेल प्लस, इस ऑक्सीजन पे डेल माइनस, और अपोजिट साइन को जोड़ दो, अपोजिट साइन को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा किस पे? इस पे, और ये आ जाएगा किस पे? इस पे। ध्यान से सुनना, यहां थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, हल्का सा, ज्यादा नहीं लगाना, हल्का लगाना है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये डेल प्लस है कार्बन, तो इस पे आएगा माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? OH। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से, प्लस। अब ये जो O है, O पे क्या है? H आ रहा है, H आ रहा है, तो ये ऐसे आएगा ना, HO, है ना। अब क्या है? C डबल बॉन्ड OR, अरे सेम ही तो है, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। हाँ, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। कितने मोल? वीडियो चल रहा है? यस, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनकर क्या होगा? तैयार। ठीक है, यस। अब देखो एग्जाम्पल देख लो इसका भी सेम। तो हमारे पास क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 आ गया। तो भैया इसके अंदर भी हमने पानी वानी डाल दिया, मस्त पानी वानी डाल दिया। अब क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। बेटा ये टूटेगा H प्लस OH माइनस में, और ये यहाँ पे डेल प्लस लगा लो, यहाँ डेल माइनस लगा लो, चाहो तो इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गली नहीं है बेटा। गल है अंग्रेजी, ओ क्या बोलते हैं पंजाबी, हाँ। तो ये इधर लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? C पे क्या आ जाएगा? OH, ये OH प्लस में CH3C डबल बॉन्ड ओवर, यहाँ पे क्या आ गया? OH। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बराबर है? यस यस, तैयार है। अब फ्रॉम एस्टर 7th भी देख लो, जब माली कितना खर्चा हो ही गया। फ्रॉम एस्टर हलवाई रिएक्शन है ये, बिल्कुल एकदम हलवा है, हलवा है ना, बट रहा हो ले लो, है ना, है ना। देखो ध्यान से, फ्रॉम एस्टर, एस्टर क्या होता है बेटा? आर सी डबल बॉन्ड O O R डैश, यही होगा भाई, O R डैश, R डैश, ऐसा ही होगा। अब देख भाई क्या कर, कहीं से भी कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पर्सनली ये वाला कार्बन ज्यादा पसंद है। तू चाहे तो यहां से भी कर ले, है ना, पर यहां से करेगा ना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, भले आंसर सेम ही आना है। तू इसके अंदर भी पानी डाल दे, H3O प्लस डाल दे, ये टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। क्लियर है? अब इसके ऊपर आ गया डेल प्लस, इसके ऊपर आ गया डेल माइनस, तो प्लस लगा दे भाई इस पे, और माइनस लगा दे भाई इस पे। तो अगर यहां से भी करेगा कि प्लस माइनस, तब भी आंसर सेम ही आएगा। इस पे डेल माइनस आएगा, इस पे डेल प्लस आएगा, तो इस पे OH चला जाएगा, बात वही पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे कौन है? आर सी, हाँ हाँ, तो आर सी डबल बॉन्ड O। अब डेल प्लस है, तो इस पे कौन आएगा? माइनस, यानी OH, तो ये आ गया OH। ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये R डैश O पे कौन आ रहा है? H, तो बेटा ये ऐसा बन गया R डैश OH, ये बन गया एल्कोहल। ये रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको करा रखी है अल्कोहल की प्रॉपर्टी प्रिपरेशन में, अल्कोहल की प्रिपरेशन में करा रखी है ये रिएक्शन,
है ना, अल्कोहल की प्रिपरेशन में रिएक्शन करा रखी है, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे आ गया मान लो CH3। तो इसके अंदर अगर मैं पानी डाल दूं H3O प्लस डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा H प्लस, और किस में टूटेगा OH माइनस। अब तुम्हें पता है डेल प्लस इस पे आ जाएगा, इस पे डेल माइनस आएगा। अब ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस पे, और ये माइनस कहाँ जाएगा प्लस पे। तो ये क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH प्लस CH3, यहाँ पे आ गया OH। ये बन गया एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, और ये क्या बन गया मिथेनॉल। हाँ है ना, यस। ये हमारे पास था एवरीथिंग इज फाइन, यस। ये हमारे पास था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आपने डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज कर लिया है, तो अब आपकी बारी है क्या रिवाइज करने की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिवाइज करिए, पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, और आपसे मुलाकात होगी हमारी संडे को, बराबर है। यस यस यस, संडे को आप आइएगा, हम आपके लिए समय संडे मतलब निकालेंगे, समय निकालेंगे ना आपके लिए, हम आपके लिए समय जरूर जरूर निकालेंगे, ठीक है। संडे इसकी ना बैक एक्सरसाइज करानी है, इसकी बैक एक्सरसाइज अभी ऑफलाइन में, तो हम अभी बैक एक्सरसाइज चल रही है इसकी, और बड़ी मतलब ऐसी है ना कि भैया आपको ना 2 दिन हो गए बैक एक्सरसाइज कर रहे, तो आज दूसरा दिन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको भी खुद आना चाहिए, इसकी रिएक्शन साथ साथ करते रहना। अभी आपको मैं अगर बैक एक्सरसाइज के सवाल दूं तो आप ऐसे करो, आपसे ना वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देना, जहाँ पे टेस्ट लिखा हो उसे छोड़ देना। आपसे क्या होगा, अभी आपसे कुछ होगा भी नहीं, नहीं होगा तो आपसे बहुत कुछ। अगर मैं बोलूँ ना तो आपसे क्या क्या सवाल हो जाएंगे इसकी बैक एक्सरसाइज के। आप ऐसा करो ना, आप एग्जाम्पल नंबर 5 कर लो। एग्जाम्पल नंबर 5, 1 से लेकर 5 एग्जाम्पल कर लो, 1 से लेकर 5 एग्जाम्पल कर लो, और 1 से लेकर 7 इंटेक्स तक कर लो। 1 से लेकर 7 इंटेक्स, 7 इंटेक्स, शुरू के 7 इंटेक्स करने और 5 एग्जाम्पल करने, बराबर है। ये आपका होमवर्क है। अब बाकी साइड बाय साइड अपना कोऑर्डिनेशन रिवाइज करते रहो, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स जो भी आपके पास है रिवाइज करते रहो, और लग के एकदम मेहनत करते रहो, बराबर है। ओके ओके, बाय, टेक केयर। और कैसे पढ़ना है अब मैं आपसे ना, अभी देखिए अभी मैं मिलूंगा आप लोगों से, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब लास्ट टाइम की रिवीजन कैसे करनी है, बराबर है ना। कैसे सिंपल पेपर वगैरह लगाने, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे आंसर वगैरह लिखना है, ये मैं आपसे मिलकर जरूर बताऊंगा, बराबर है। हाँ है ना, ओके बाय बच्चा, टेक केयर।